खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। हम खुदावंद के मशकूर हैं, खुदावंद के ममनून हैं कि उसने आज हम सबको ये मौका बख्शा कि हम उसके पाक कलाम पर गौर कर सकें। और मैं चाहता हूं कि हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से निकालें पहला करंथियों उसका बाब नंबर 15 और उसकी फकत 19वीं आयत। पहला करंथियों उसका 15वां बाब और उसकी 19वीं आयत। एक बहुत खास पैगाम मैं आपके साथ आज शाम शेयर करना चाहता हूं। बहुत संजीदा बातें हैं जो मैं आपके सामने आज रखूंगा। और मैं ये दुआ करके घर से निकला था। मैंने खुदावंद से ये दरखास्त की थी कि खुदावंद मेहरबानी करना, आज अपने उस कलाम को जो तूने मेरे दिल में रखा है उसको लोगों के दिलों तक लेकर जाना, ताकि लोग आज इस कलाम को महज सुने ना बल्कि इसको ईमान के साथ अपने दिल में कबूल करें ताकि बरकत पा सकें। आमीन। तो 19वीं आयत में यूं मरकूम है, अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब हैं। अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब हैं। पौलुस यहाँ पर एक बड़ी अजीब बात करता है कि वो लोग जो ये समझते हैं कि इस जिंदगी के अंदर बरकत पाने के लिए, मौजज़ात पाने के लिए हम खुदावंद के पास आए, वो बदनसीब हैं। मैंने हजारों हजार लोगों को देखा है जो महज चर्च इसलिए आ रहे हैं कि खुदा उनकी जिंदगी के अंदर कोई ऐसा काम करे कि उनकी जिंदगी आसान हो जाए। खुदा उनकी गिल्टी को, उनकी रसोली को गायब कर दे। खुदा उनके कारोबार को चमका दे। खुदा उनकी बेटियों के रिश्तों का इंतजाम कर दे। खुदा उनके बेटों के लिए बैरून मुल्कों के वीजों को खोल दे। रुपए पैसे की बरकत आ जाए, खुशहाली आ जाए। पौलुस कहता है वो लोग बदनसीब हैं जो महज यही सोचते हैं कि हमने खुदा के घर में जाना है और सिर्फ उससे दुनियावी चीजें मांगनी है। पौलुस हमारी सोच को बढ़ाना चाहता है, पौलुस हमारी सोच को एक्सपेंड करना चाहता है ताकि हम एक वसी तनाजुर में मसीह को देख सकें। खुदावंद यीशु मसीह महज इसलिए नहीं आया था कि वो आपकी रसौलियां गायब कर दे। हाँ, वो आपकी रसौलियां गायब करना चाहता है। हाँ, उसने बीमारों को जमीन पर आकर भला चंगा किया। हाँ, उसने मुर्दों को जिंदा किया। लेकिन उसने अपनी जान इसलिए दी ताकि गुनाहगार लोग तौबा करें, ताकि उनकी जिंदगी बदल जाए, ताकि वो अब्दी हलाकत से बचाए जाएं, छुड़ाए जाएं। और खुदा ये चाहता है कि जो कोई भी उसके बेटे के पास आता है उससे पूरी पूरी ब्लेसिंग को हासिल करे। आज ईमानदारों की जिंदगी के अंदर खुशी नहीं है। ईमानदारों की जिंदगी के अंदर खुशी नहीं है। वो एक चर्च से निकलते हैं, दूसरे चर्च में जाते हैं, एक टीवी चैनल को बंद करते हैं, दूसरा टीवी चैनल लगाते हैं, एक कन्वेंशन से निकलते हैं, दूसरी कन्वेंशन में चले जाते हैं, एक सेमिनार को अटेंड करते हैं, फिर दूसरे सेमिनार में चले जाते हैं। और उसके पीछे उनका ख्याल यह है कि अगर हम बहुत ज्यादा खुदा का कलाम सीख लेंगे, बहुत ज्यादा खुदा का कलाम सुन लेंगे तो खुदा अपनी बरकत के अंबार हम पर बरसा देगा, छप्पड़ फाड़ के बरकत देगा। लेकिन याद रखें, पौलुस कहता है ऐसे लोग जो आसमानी बरकत की तलाश में नहीं है वो बदनसीब हैं। तो आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, अपने ऊपर जरा गौर करें। आपने कभी किसी बदनसीब को देखा है? मैंने तो बड़े बदनसीब देखे। हमारे यहाँ पर कहावत मशहूर है, जिसके माँ बाप मर जाए बड़ा बदनसीब होता है। इसके पास बेटा नहीं है, ये बड़ी बदनसीब है। इसके पास बेटियां ही बेटियां हैं। जिसके पास बेटे हो कहते इसके पास बेटी नहीं है, ओह कैसे नसीब है, खुदा ने सिर्फ इनको बेटे ही दिए हैं, खुदा ने बेटी नहीं दी। लेकिन पौलुस उन लोगों को बदनसीब कहता है जो आसमानी बरकत से महरूम हैं। आज आप देखें कितने लोग हैं जो अपने घर में घुटने टेक कर दुआ करते हैं कि खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मेरी जान को गुनाहों से बचाया है, अब मुझे अपने पाक रूह को बख्श दे, मैं पाक रूह की नेमतों से भर जाऊं, मैं खुदा के जलाल से भर जाऊं, मैं तेरी बरकत से भर जाऊं और मैं तेरी गवाही दूं। हम इस चक्कर में पड़े हुए हैं कि किसी तरह दुनियावी बरकत को हासिल करें। आज जो शख्स हमें दौलतमंद नजर आता है उसको हम समझते हैं ये बड़ा रूहानी है। जिस बंदे के पास गाड़ी है, जिस बंदे के पास बैंक बैलेंस है, मालो दौलत है, उसका मुआशरे के अंदर बड़ा मकाम है, या वो कोई बड़ा सरकारी अफसर है, तो हम कहते हैं कि ये बंदा बहुत ज्यादा रूहानी है, देखो खुदा ने इसको कितनी बरकतें दी हुई हैं। खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द यीशु मसीह के साथ जा रहे थे तो कहने लगे उस्ताद जी कितनी खूबसूरत इमारतें हैं,
कैसी टाइलें लगी हुई हैं, कैसा खूबसूरत इस पर काम हुआ है, कितना खूबसूरत पत्थर है। यीशु मसीह ने कहा ये इमारतें जो तुम देख रहे हो इनमें से किसी पे पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा। हम जिन चीजों के पीछे आज भाग रहे हैं ये चीजें कायम रहने वाली नहीं। पौलुस कहता है कुलसियों के खत में, आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो। खुदावंद ने जब मुझ पर अपने चेहरे का नूर चमकाया, मुझ पर यह फजल किया, तो मैं खुदावंद के हजूर रोता रहता था। माँ बाप तो मेरे मर चुके थे, मेरी बहन थी वो अपाहिज थी, हमारी जिंदगी नाकामियों का शिकार थी, हम मुआशरे के अंदर टोटली तौर पर नाकाम तरीन लोगों में शुमार किए जाते थे और मेरी जिंदगी दुखों से भरी हुई थी। और खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो मैं तो गुनाहों के बोझ के नीचे दबा हुआ था, परेशानियों का, क्राइसिस का, गुर्बत का, बीमारियों का शिकार था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने मुझ पर रहम किया। उसने मेरे पैदा होने से पहले मेरे लिए जान दे दी। कैसी खूबसूरत बात है। इससे पहले कि आप पैदा होते, इससे पहले कि आपके वालिद साहब पैदा होते, आपकी वालदा पैदा होती, आपके दादा पैदा होते, आपके परदादा पैदा होते, आपके लगड़ दादा पैदा होते, इससे भी पिछली नस्लें पैदा होती, यीशु ने उनके पैदा होने से पहले ही आपके लिए और आपके पूरे खानदान के लिए अपना खून बहाया ताकि आप उस पर ईमान लाकर जिंदगी पा जाएं। तो मैं अपने कमरे के अंदर रोता रहता था, एक छोटी सी बैठक थी उसके अंदर मैं रहता था, और आप यकीन करें मुझे ऐसे लगता था कि जैसे आसमान मेरे अंदर है और मैं आसमान के अंदर हूं। घुटनों के बल में झुककर रोता रहता था, मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता था, मैं गीत गाता था। मुझे दौलत नहीं चाहिए थी, मुझे रुपए पैसे की हसरत नहीं थी, मुझे प्यास थी मेरे खुदावंद की। मेरे दिल में ये ख्वाहिश थी कि खुदावंद अगर तू मुझे मिल जाए, मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं। एक सौदागर की तमसील खुदावंद यीशु मसीह ने सुनाई। एक सौदागर कहीं से गुजर रहा था, बड़ा मालदार आदमी था, कारोबारी शख्स था, कारोबारी माइंड रखने वाला था। उसने एक मोती देखा, उसने उस मोती को जब देखा तो वो उसकी ब्यूटी के अंदर खो गया। उसने कहा इतना खूबसूरत तराशा हुआ मोती, चमकदार मोती तो मैंने अपनी जिंदगी में आज तक कभी नहीं देखा। मैं समझता हूं कि शायद वो हीरे जवाहरात का सौदागर था, क्योंकि उसको उसकी शनाख्त हो गई, उसको पता चल गया कि ये मोती लासानी है, इस जैसा और कहीं और हो नहीं सकता। किसी शायर ने बहुत साल पहले गीत लिखा था, मसीह में मैंने पाया है एक मोती बेशबहा, वो लाखों में प्यारा है उस जैसा और कहां। तो सौदागर ने उससे पूछा कि भाई इसकी कितनी कीमत है। उसने जो कीमत उसको बताई वो कीमत इतनी ज्यादा थी कि उसका जितना बैंक बैलेंस था, उसकी जितनी जायदाद थी, अगर वो सब कुछ बेच दी जाती तो फिर कहीं जाके उसको वो मोती मिल सकता था। उसने क्या किया, वो वापस गया, उसने अपने वकील से बात की। उसने कहा भी मेरी जितनी भी जायदाद है अगर उसको बेचा जाए कितनी रकम बनेगी। उसने कहा सर तकरीबन इतनी रकम बनेगी। उसने कहा बस फिर जल्दी कर, क्योंकि मैं एक मोती देख कर आया हूं, मैं एक हीरा देख कर आया हूं, मैंने हर हाल में उसको खरीदना है। और उसने अपना सब कुछ बेचा और वो रकम लेकर उस शख्स के पास पहुंचा जिसके पास वो मोती था, और उसने वो मोती खरीद। मैं और आप अगर यीशु की कीमत को जान पाएं तो हम अपनी जिंदगी की हर एक ख्वाहिश को उसके लिए मार सकते हैं। ऐसा ही है, जिसको यीशु की पहचान नहीं, जिसको यीशु के बारे में कुछ अता पता नहीं, वो सिर्फ मीटिंग्स में आता है। ज़बूर में लिखा है, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। ये दाऊद का एक्सपीरियंस है। दाऊद को जब कोई कहता था ना भाई जी चलोगे हैकल, तो दाऊद तो डांस करता था, वो तो नाचता था, वो तो खुशी मनाता था कि मेरे लिए ये कितनी अच्छी बात है कि मैं अपने भाई बहनों के साथ जाकर खुदा की हैकल में उसको सजदा करूंगा। आज अगर आप किसी को कहें कि भाई दुआ पे चलना है, वो फौरन आपको बहाना सुनाएगा, वो कहेगा मैं तो बड़ा बिजी, मैं तो वहां जा रहा हूं, मैं तो वहां जा रहा हूं, क्योंकि उसे अकल नहीं है। वो बदनसीब आदमी। समझ आ रही है आपको बात? जिस शख्स को तो लो लग गई, वो किसी शायर ने एक शेर लिखा था, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। जिसका दिल मसीह से लग जाता है उसको फिर छुट्टी नहीं मिलती और ना उसका छुट्टी करने को दिल करता है। जिस बंदे का दिल नहीं लगा हुआ वो देखता है बारिश हो रही है, चलो रहने दो, हबस हो गई है, चलो रहने दो, धुप बहुत निकल आई है, लू चलन रही है, रहने दो, ठंड पड़ गई, रहने दो, ओले पै गए, रहने दो, बहाने ढूंढता है चर्च ना जाने के। लेकिन जिस बंदे का दिल खुदा के साथ लग चुका है, जिसने अपना आप खुदावंद को दे दिया है, जिसको ये समझ आ गई कि मेरे खुदावंद ने मेरे लिए जान दी है, उसने मेरे लिए कांटों का ताज पहना है, उसने मेरे लिए हाथों और पैरों के अंदर कील ठुकवाए हैं, उसने अपने बदन के ऊपर मेरे लिए रेघारियां बनवाई हैं, वो कहता है मैं नहीं रह सकता, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा और उसकी प्रस्तिश करूंगा, उसकी सताइश करूंगा। आज आप अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, जो कलीसिया है, जो चर्च है, वो कमर्शियल हो चुका है। आज का जो चर्च है वो दुआ करवाने वाला चर्च है, लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर जिस कलीसिया का तस्करा और जिक्र हम पढ़ते हैं वो दुआ करने वाला चर्च है। वहां पर ईमानदार जगह जगह पर दुआ कर रहे हैं, यहां पर ईमानदार जगह जगह दुआ करवा रहे हैं, क्योंकि वो खुद नहीं करते,
वो खुद करने के आदी नहीं है, उनसे खुद दुआ नहीं होती। पता नहीं कितने लोगों का मुझे फोन आता है जो मुझसे कहते हैं पाई साहब दुआ कर दे, मुझसे दुआ नहीं होती। दुआ करवा रहे हैं कि पाई साहब दुआ नहीं होती। भाई कदों करोगे? इसलिए आज हमें यह देखना होगा कि हम किस डगर पर चल रहे हैं। पौलुस करंथियों के खत के अंदर यह तालीम देता है कि वो लोग बदनसीब हैं जो सिर्फ इसी जिंदगी में यीशु पर ईमान लगाए हुए हैं। यीशु मौजा कर दे, यीशु ये कर दे, यीशु ये कर दे, उन्हें आसमान की फिक्र नहीं। कितने पादरी हैं इस वक्त लाहौर के अंदर और पाकिस्तान के अंदर, और कितने हैं जो सही खिदमत कर रहे हैं? कितने हैं? आटे में नमक के बराबर भी नहीं। ज्यादातर खादमीन वो हैं जो लोगों को लूट रहे हैं, लोगों को वर्गला रहे हैं, लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। वो लोगों को खुदावंद की तालीम से हटाकर उनका जहन मौजूदात पर लगाना चाहते हैं। उनको ये कहते हैं आए दुआ करें, आपकी रसोलियां गायब होंगी, अंधे देखेंगे, बहरे सुनेंगे, गूंगे बोलेंगे, लंगड़े चलेंगे, और जितना ज्यादा हदिया डालेंगे उतना ही बड़ा मौजा होगा। पादरियों का ध्यान भी आसमान की तरफ नहीं। जब खादमीन का ध्यान आसमान पर नहीं, खुदावंद की तरफ नहीं, वो पाकरू के मुतलाशी नहीं है। वो खिदमत करना बाद में शुरू करते हैं और रेवरेंड पहले बन जाते हैं, गाड़ियां पहले ले लेते हैं। वो कहते हैं भी हमने खिदमत शुरू करनी, कोई ऑफिस तो होना चाहिए। बड़े बड़े पोश इलाकों के अंदर वो जाके रहने लगते हैं। मैं कहता हूं जो पादरी पोश इलाके में चला गया, हाई क्लास के इलाके में चला गया, उन्हें मोया थाड़ा बस्तियां, उसको क्या लगे उन लोगों से जो गुर्बत के अंदर पड़े हैं और मुसीबत ज़दा हैं। उन्हें अंजील की जरूरत है। खादमीन दुनियादार हैं और कलीसिया उससे बढ़कर दुनियादार। हम चर्च खेल रहे हैं। किसी पादरी को यह नहीं पता कि मेरी कलीसिया कितनी है, क्योंकि एक दिन उसकी कलीसिया में 40 लोग बैठे होते हैं, उससे अगले संडे 20 होते हैं, उससे अगले संडे 80 आ जाते हैं, क्योंकि लोग तो चर्च खेल रहे हैं। आज नईम साहब दे चर्च, अगले दिन भाई फयाज दे चर्च, अगले दिन किते होर चर्च, भाई हरून दे चर्च, इधर उधर उधर इधर उधर फिर रहे हैं। चर्च को खुद नहीं पता हमने कहां टिक के बैठना है। एक आदम से कलाम सुने, एक आदम से तालीम ले, ताकि आपकी रूहानी तरक्की हो। लेकिन अगर आप मौजूदात के लिए इधर उधर फिरते रहेंगे तो आप बरकत नहीं पा सकेंगे। ईमानदारों की दुआएं भी यही हैं। रात को वो दुआ करते हैं, ऐ खुदावंद आज सारा दिन तूने मुझे संभाला, तेरा शुक्र हो। तूने मुझे रोटी दी, तेरा शुक्र हो। तूने मुझे कपड़े दिए, तेरा शुक्र हो। तूने मेरी जॉब में मेरी मदद की और मेरी तनख्वाह बढ़ गई, मैं तेरा शुक्र करता हूँ। खुदावंद तेरी तारीफ हो। मेरे बच्चे भी सेहतमंद हैं, मैं भी सेहतमंद हूँ, मेरी बीवी भी सेहतमंद है। अब खुदावंद हमें एक अच्छा सा घर दे दे, और हमें गर्मी बड़ी लगती, बस एक एसी दे दे। हालेलुया हालेलुया। और जो कई घराड़े भी मार जाते, नींद भी आ जाती, क्योंकि दिल तो खुदा की तरफ नहीं। हर बंदा आता है, भाई साहब ये जरा मेरा बेटा है, ये बड़ा जिद्दी है, इसके जरा दुआ करें, बात ही नहीं सुनता। अच्छा, दूसरी बहन आ गई, भाई साहब जरा मेरे लिए दुआ करें, मेरा शोहर मुझे बड़ा ही सताता है, मेरी बात ही नहीं मानता, इसके लिए दुआ करें। अच्छा जी, उसके लिए भी दुआ हो गई। सब लोग इन्हीं चीजों के लिए दुआ करवा के चले गए। यहाँ पे भी सोते रहे, गीत भी नहीं गाए, तालियां भी नहीं बजाई, प्रस्तिश भी नहीं की, अपना गला भी नहीं फाड़ा। मैं आप लोगों के आने से पहले पता नहीं कितने गीत गा चुका हूं। क्यों जी मास्टर जी, मैं सही कह रहा? क्योंकि मैं आप लोगों के लिए गाने नहीं आया, मैं यीशु के लिए प्रस्तिश करता हूं। तो मुझे जरूरत नहीं है कि कोई मुझे सुन रहा है या नहीं सुन रहा, मैंने खुदावंद के लिए गाना है। प्रेज द लॉर्ड। तो पौलुस कहता है वो लोग बदनसीब हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या फरमाया? मत्ती की इंजील उसके 6 बाब की 19वीं और 20वीं आयत को पढ़ें तो वहां पर लिखा है, अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो। लो जी, यीशु ने कहा जमीन पर माल जमा ना करो। ऐसे पादरी भी जमा करी आ रहे हैं, जो लोगों को कलाम सिखा रहे हैं वो ही नहीं अमल कर रहे। ये सच्ची बात है कि नहीं? एक पास्टर को चाहिए कि वो अपनी कलीसिया को एजुकेट करे, उनको तालीम दे, उनको कलाम सिखाए और अपनी जिंदगी से उनको नमूना दे कि मैं लालची नहीं हूं, मैं रुपए पैसे का ठगने वाला नहीं हूं, मैं खुदा के कलाम की खिदमत करने के लिए आया। खुदा ये नहीं कहता कि आप गाड़ी में ना फिरें, खुदा ये नहीं कहता कि आप अच्छे घर में ना रहें, लेकिन खुदा ये नहीं कहता कि अगर आपके पास एक कोठी है तो 5 कोठियां और ले लो, जायदादें बनाओ। एक बहुत बुजुर्ग अंकल थे, वो हमारे चर्च आते थे, बाइबल सोसाइटी में काम करते थे। तो एक दिन मैं कलाम सुना रहा था, तो जब कलाम खत्म हुआ, इबादत खत्म हुई, तो उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़े, कहते पाल साहब खुदा ने आपको बहुत बरकत दी है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अपनी जिंदगी में कभी जायदाद ना बनाइएगा, जायदाद ना बनाइएगा। आपके बच्चे एक दूसरे का सर फाड़ देंगे और आपकी खिदमत जो कुछ भी आप करके जाएंगे उसमें पानी फेर देंगे, और लोग कहेंगे कि ये वो पादरी था जिसने सिर्फ जायदाद ही बनाई, और अब उसके बच्चे एक दूसरे का सर फाड़ रहे हैं। उन्होंने कहा जो कुछ आपकी जरूरत का है खुदा आपको देगा, लेकिन अपनी जरूरत से जो ज्यादा होगा इस दिलेरी से उसको लोगों में बांट दीजिएगा कि खुदा आपको कभी कमी नहीं होने देगा। और मैं इस असूल पे कायम हूं, खुदा का शुक्र है, और हमारी टीम के जितने भी लोग हैं वो इस असूल को अपनाए हुए हैं। यीशु मसीह ने कहा अपने वास्ते जमीन पर माल जमा ना करो जहां कीड़ा और जंग खराब करता है और जहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो। कहां जमा करो जी? आसमान। ऊंची बोले जरा,
आसमान पर जमा करो, जहां ना कीड़ा खराब करता, ना जंग, और ना वहां चोर नकब लगाते और चुराते हैं। यीशु मसीह ने आपको एक सेफ जगह बताई, अपना माल वहां पर जमा कर। साधु सुंदर सिंह ने जब तौबा की तो बहुत अमीर आदमी था। जब वो खुदावंद के पास आया, उसके बाप का अच्छा खासा बिजनेस था, यंग लड़का था, और उस पर खुदावंद जाहिर हुए और उसने खुदावंद को अपना दे दिया। और वो नंगे पैर, पता नहीं पाकिस्तान के किस किस, उस वक्त तो पाकिस्तान और इंडिया एक ही थे जब वो खिदमत करता था, पता नहीं वो किस किस इलाके में चला गया पैदल ही, लोग उसको साधु साधु कहने लगे, और 25 साल की उम्र में वो पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हो चुका था। मुझे बात बड़ी पसंद है, ना यूट्यूब था, ना कोई व्हाट्सएप था, ना कोई फेसबुक था, ना कोई टीवी चैनल था, लेकिन वो मशहूर था। क्यों? क्योंकि खुदा उसके वसीला से काम करता था। और भाई बख्त सिंह ने जब तौबा की तो वो इंजीनियर था, बहुत पैसे कमा रहा था, लेकिन खुदावंद ने उस पर अपना आप जाहिर किया। उसने सब कुछ छोड़ा और वो खुदावंद की खिदमत करने लगा और बड़ी सादा जिंदगी गुजारी मसीह के लिए। जब वो मरा तो उसके पीछे कोई जायदाद नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि मेरी जायदाद जो कुछ है वो ऊपर है। क्या आज का जो पासबान है वो ये सोचता है? वो ये नहीं सोचता। एक पासबान मुझे मिला एक सेमिनार में, तो मुझे कहता, भाई साहब आपकी कितनी कलीसिया है? मैं कहा यार होगी 100-125 कलीसिया, क्योंकि घटते वादे रहते, जैसे मैंने पहले बताया। मैंने कहा 100-125 होगी। कहता वेरी गुड, ये तो बहुत ही अच्छा है, अब आपने क्या करना है? मैंने कहा जी मैंने क्या करना है? कहता आपने ये करना है कि आपने उनमें से 60 से 70 लोगों को कन्विंस करना है। मैंने कहा किस चीज के लिए कन्विंस करना है? कहता मैं बिजनेस करता हूं, सॉरी बिजनेस नहीं करता, मैं असल में लोगों को इसराइल लेकर जाता हूं, उन्हें दरियाए यर्दन दिखाता हूं, इसराइल की मिट्टी उन्हें दी जाती है, ये। और साथ ही मुझे आहिस्ता से कहता, हर बंदे को जिसको आप कन्विंस करेंगे आपको 10,000 रुपया उसकी मद में मिलेगा। मजहब को इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों को यह बताया जा रहा है कि अगर आप इसराइल चले गए, वहां की मिट्टी पे आपने पैर रख दिया, जहां पे यीशु चलता फिरता था, उस झील में आपने बोटिंग कर ली, तो आपके तो वारे नहीं आते। पादरी खुद भी फ्री च चला जाता नाल, और मुझे उसने ये कहा 10,000 रुपया फी पार्टी आपको दूंगा और साथ आपको फ्री में ट्रिप भी कराऊंगा इसराइल। मैं कहा यार मैंने तो कोई शौक नहीं इसराइल जान, क्योंकि वो सारी तस्वीरें, वो झील की, वो सब कुछ तो नेट पे पड़ा हुआ है, कितने ही पादरियों ने चढ़ाया हुआ। मैंने कहा मैंने तो वो देख ली हुई है। और दूसरी बात, अगर मैं महज ये बता के लोगों को इसराइल लेकर जाऊं कि वहां पर जाकर बड़ी बरकत मिलेगी, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर यीशु मसीह पर ईमान लाने के बाद भी उन्हें बरकत नहीं मिली तो फिर इसराइल जाकर उन्हें क्या मिल गया? पौलुस कहता वो बदनसीब लोग हैं जिन्होंने अपना ध्यान नीचे लगाया हुआ है। और पादरी आज लोगों को पता नहीं किन किन चक्रों के अंदर फंसा रहे हैं, खिदमत कम कर रहे हैं लेकिन वो झांसे ज्यादा दे रहे हैं। और आप अंदाजा करें कि कलीसिया फिर कैसी है। कलीसिया तो दिल ही नहीं करता, इबादत शुरू हो गई, कलीसिया आ ही नहीं रही, कलीसिया रिंग रिंग के आ रही, कोई खुशी, इसका मतलब है खुशी नहीं है। मेरे अंदर खुशी थी, मास्टर जी ने कहा था 7:30 बजे आपने पहुंचना है, हम पूरे 7 बजे आ गए थे, आधा घंटा पहले, क्योंकि हमें यह पता है कि जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो बादशाहों का बादशाह है और हमने उसकी रिस्पेक्ट करनी। हम खुशी से आए और मैंने अपने भाइयों को भी कॉल की, मैं यार लेट ना होना, असी पहले पहुंचना, और हम पहले आ गए, क्योंकि हमारे अंदर इस बात की खुशी है, हमें इस चीज का एहसास है, हमें इस चीज की तालीम का पता है, हमने बाइबल मुकद्दस में इस चीज को पढ़ रखा है कि जो कोई खुदा की इज्जत करेगा खुदा उसकी रिस्पेक्ट करेगा। क्या आज आप बतौर कलीसिया अपनी जिंदगी में खुदा को रिस्पेक्ट देते हैं? मैंने पहली बात आपको बताई कि आप टाइम पे नहीं आते इसलिए आप रिस्पेक्ट नहीं करते। अगर आपको ये बताया जाए मास्टर जी ते बाजी जाके यह गल दसे कि अज ना शामी 7 बजे आ जाना, सब नूं 50-50 हज़ार मिलेगा, फिर मेरे ख्याल में कोई लेट नहीं होना, टाइम तो पहले आ जाना। 50,000। एक बहन ने दूसरी कहना, देख बहन अगर हम लेट हो गई, ये ना हो कि उनके पास मखसूस पैसे हों और दूसरे लोग हमसे पहले ले जाएं, इसलिए हमें चाहिए कि हम पहले पहुंचे। तो पौलुस की इस आयत के मुताबिक फिर हम बदनसीब ना हुए। अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब है। जिस इबादत के अंदर देग ना हो उथे लोग भी नहीं, जहां कोई ऑफर ना दी जाए, जहां गिफ्ट का कोई प्रोग्राम ना हो। आप देखें क्रिसमस गाला होते हैं, जगह जगह पे गुब्बारे लगे हुए हैं, बच्चों को टोपियां पहनाई है, वहां पे इज्जत है, लोगों का रश है। जहां पे दुआ करने के लिए बुलाया जाता वहां कोई नहीं आता। तो क्या कलीसिया दुनियादार नहीं है? ऐसी कलीसिया क्या तवक्को करती कि वो आसमान पे जाएगी? सवाल नहीं पैदा होता। हम अपने किरदार से, अपनी बातों से, अपने रवैयों से, अपने एटीट्यूड से ये बात बता रहे हैं कि हम आसमानी लोग नहीं। जो ईमानदार होता है उसका तो करैक्टर ही बड़ा फर्क है, उसकी तो पर्सनैलिटी ही बड़ी फर्क है, उसका तो तौर तरीका ही कुछ और है। एक गांव के अंदर मैं गया खुदा का कलाम सुनाने के लिए, तो वहां पर एक पादरी साहब के पास हम ठहरे, तो एक बुजुर्ग खातून आई, उन्होंने मुझसे दुआ करवाई और मुझे साइड पे बिठा लिया उन्होंने मुझे। तो कहती कि पादरी साहब मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे पादरी साहब को खुदा ने बड़ी बरकत दी।
मैं कहा अच्छा जी खुदा का शुक्र हो। तो वो कहने लगी कि बरकत क्या है, इनका दिल खुदा ने खोल रखा लोगों के लिए। मैंने कहा अच्छा। कहती कि मेरी बेटी की शादी थी और मैं बहुत गरीब औरत हूं, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं अपनी बेटी की शादी की तमाम जरूरियात को पूरा कर सकती। तो उन्होंने कहा कि मैं पादी साहब के पास आई, जो मेरी बेटी के ससुराल वाले थे वो बड़ा प्रेशराइज कर रहे थे कि जी आप दिन दें, आप दिन दें। तो कहती कि भाई साहब मैं दिन कैसे देती, मेरे पास तो पैसे नहीं थे। तो कहती मैं अपने पादी साहब के पास आई तो मैंने पादी साहब से बिपता बयान की कि पादी साहब मैं बहुत मुसीबत में हूं, मैं प्रेशर में हूं, मेरे पास एक पैसा नहीं है और मेरी बेटी के शादी के दिन मांग रहे वो। भाई साहब ने कहा आओ जी दुआ करते हैं। दुआ की। भाई साहब ने कहा कि बाजी खुदा ने ताड़ी दुआ सुन ली। उसने कहा है सुन ली, अच्छा। वो बड़ी खुश हो गई। भाई साहब ने कहा आओ जी हुण तुहानू मैं ताड़ी दुआ दा रिजल्ट दिखावां। और वो उनको ऊपर ले गए, सीढ़ियां चढ़ा के ऊपर ले गए। एक दरवाजा खोला, ऐसे ही जैसे ये कमरा है, दरवाजा खोला, उसके अंदर फ्रिज भी पड़ी हुई, उसके अंदर डबल बेड पड़ा हुआ, उसके अंदर पेटी भी पड़ी हुई, बक्से भी पड़े हुए, रजाइयां भी पड़ी हुई, डिनर सेट भी पड़ा हुआ, सब कुछ। तो वो बहन कहती कि मैं बड़ी हैरान हुई कि भाई साहब है तुसी की कह रहे हो। उसने कहा जी मेरी बेटी की शादी है 12वें महीने में, लेकिन अभी मेरी बेटी की शादी में 9 महीने बाकी हैं, आप अपनी बेटी की शादी अगले महीने रखें और ये सब कुछ उठा के ले जाए। वो कहती भाई साहब ने मैनू हथों 500 रुपया दिता कि शाह जोर लैके आओ तो 2-4 मुंडे लैके आओ, सारा सामान चुक के ला लो। ये है जी एक ईमानदार जिसका ध्यान आलम बाला की चीजों पर है कि जिस खुदा ने मुझे पहले ये सब चीजें बनाने की तौफीक दी वो मुझे बाद में भी दे देगा। लेकिन आज हम ऐसा दिल नहीं रखते, आज हमारे अंदर इतना जिगरा ही नहीं है, क्योंकि हम यस्सु को नहीं देखते, हम नीचे देखते हैं, लोगों की जेबें देखते हैं, किसके पास पैसे हैं, किससे मांगू। हमारा ध्यान तो नीचे लगा हुआ, ऐसे ही है ना, हम ऊपर नहीं देख रहे। आज हम अपनी चीजों को अपने साथ लगाए बैठे, ये मेरी है, ये मेरी है, ये मकान मेरा है, मैं अपने भरा नहीं देना, बूए मैं लवाए सन, बूवियां दे पैसे मैं लेके छड़ांगी। चिपटे हुए चीजों को छोड़ नहीं रहे। ये मेरा हाथ ऑक्यूपाई हो गया, अब इसमें कुछ और आ सकता है कि नहीं आ सकता? कुछ नहीं आ सकता, मैं नहीं पकड़ सकता, फुल हो गया। ये तौलिया ने उसको ग्रिप कर लिया, हमने तौलिया पकड़ा और हम इसको छोड़ना नहीं चाहते। अगर मैं इसको छोड़ दूं तो मैं कुछ और बेहतर चीज पकड़ने के काबिल हो सकता हूं। आप में से कितने लोग हैं जो आसमानी चीजों को पाना चाहते हैं, जिनका ध्यान आसमान की तरफ है? थोड़े हैं, कुछ इधर उधर देख रहे हैं, कहते हैं आसमानी चीजें की बुलाने। खुदा का जलाल, पाकरू की नेमतें। इब्तदाई कलीसिया के पास पैसे नहीं थे, इब्तदाई कलीसिया के पास आसमानी चीजें थी, आलमे बाला की। उसने कहा सोना और चांदी हमारे पास नहीं, डॉलर साढ़े कोल कोई नहीं, हमारे पास जो कुछ है वो ले ले, यस्सु के नाम से उठ और आज ये नहीं, आज दौलत बड़ी कलीसिया के पास। तू कहलाता जिंदा है लेकिन तू है मुर्दा, तू खार है, तू अंधा है, मुझसे सुरमा ले। आज कलीसिया को होश में आने की जरूरत है। हम दूसरों की मदद नहीं कर पाते, हम दूसरों के लिए दुआ नहीं कर पाते। हमारी दुआ हम ही से शुरू होती है, हम ही पे खत्म हो जाती है। हमारी सोच हम ही से शुरू होती है, हम ही पे खत्म हो जाती है। एक ईमानदार दूसरों के लिए सोचता है, एक दुनियादार अपने लिए सोचता है। जो अपने लिए सोचता है वो जान ले कि वो दुनियादार है, लेकिन जो दूसरों के लिए सोचता है वो ईमानदार है। मैंने आपको बताया ईमानदार खुरमे दे दरख्त दे वांगू सादक लहलहाएगा। ज़बूर आई, जैसे खजूर का दरख्त हवा में लहलहाता है, खुशी मनाता है, इसी तरह एक ईमानदार है। उसके पास रोटी है, उसके पास कपड़े हैं या नहीं है, खाना है या नहीं है, घर है या नहीं है, वो आपको शादमानी मिलेगा। लेकिन यहां पर कौन से ईमानदार हैं जो खुश हैं? खुश नहीं है। जिसको देखो उदास है, जिसको देखो मायूस है, जिसको देखो वो परेशानी की हालत में है, क्योंकि उनके पास आसमानी खुशी नहीं है। पौलुस कहता है हम कंगाल से मालूम होते हैं, लेकिन हमने बहुत सौ को दौलतमंद बना दिया है, मालदार बना दिया है। जिनको दुआ दी उनकी जिंदगी बदल गई। पौलुस, मैं ये समझता हूं कि ऐसा बंदा है बाइबल हिस्ट्री में, अगर वो चाहता तो वो बहुत अमीर आदमी बन सकता, जिसके रुमाल के छूने से भुदरुएं निकल जाएं, लंगड़े चलने फिरने लगे, वो कितने डॉलर बना सकता? वो तो जिसको कहेगा लोग उसके पास हम बाहर लगा देंगे। उसने एक आना नहीं मांगा लोगों से, खुद तंबू सी के तरपाइयां करके उसने रोटी कमाई और वो कलीसिया पे बोझ नहीं बना। आज पादरी गाड़ियों में फिर रहे हैं, एक मॉडल बेचते हैं, उससे अगला एडवांस ले लेते हैं, वो मॉडल 1 महीने के बाद दूसरी गाड़ी देखते हैं, उन्होंने बेच के वो ले लेते हैं, फेसबुक पे तस्वीरें ला रहे हैं। आज कलीसिया शो शाह की तरफ पड़ी हुई है। आप ईमानदारों से पूछें, आप दुआ करते हैं? बस आजकल जरा ठंडी जा रही। किसी बंदे ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਭਾਜਨ कैसी दुआ जा रही? सर जी शुक्र है खुदा दा। कोई नहीं कहता, हर बंदा बस भाई साहब दुआ करें, ड्यूटी बड़ी सख्त लगी हुई भी। क्या बार्डर ते तुहानू बुलाया है लोगों ने? बार्डर ते तुसी जानते ओ बार्डर पे फौजी ज्यादा हमसे दुआ कर रहे हैं। वो मुझे फोन करते हैं, कहते भाई साहब ਤੁਹਾਡੇ मैसेज सुन के साडी ते जिंदगी बदल रही होती।
پہلے تو ہم یہاں پہ انڈین فلمیں دیکھتے تھے, انڈین گانے سنتے تھے چھپ چھپ کے, لیکن اب خدا کا شکر ہے جب سے ہمیں پتا چلا ہے کہ یوٹیوب پر خدا کا کلام سنایا جاتا ہے تو ہم تو وہاں سے کلام ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں, اور جب رات کی تاریکی میں تاریک پہاڑوں کے اوپر سانپوں کے اندر, بچھوؤں کے اندر, نیولوں کے اندر, شیروں کے اندر ہم ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں تو خدا کا کلام سن رہے ہوتے ہیں, آنسو بہا رہے ہوتے ہیں اور خدا کی شکر گزاری کر رہے ہیں. آمین. جو ہم سے زیادہ خطرے میں ہے وہ کلام سن رہے ہیں, کلیسیا اتھے سن رہی. کوئی دعا نہیں کرتا, کوئی کلام نہیں پڑھتا, کوئی کلام سنتا نہیں, کوئی کلام پر عمل نہیں کرتا, لیکن ہم کہتے ہیں جی ہم نے آسمان پہ جانا ہے, ہم نے آسمان پہ جانا ہے. جس بندے نے پاس ہونا ہوتا ہے نا اس کی شکل ہی بتا دیتی کہ یہ ضرور پاس ہوگا. جس نے فیل ہونا ہوتا ہے اس کے شکل پہ لکھا ہوتا ہے, اس کی ہوائیاں اڑی ہوتی ہیں, اے نے فیل ہی ہونا. جن لوگوں نے اچھے پیپرز دیے ہوتے ہیں وہ بڑے اطمینان میں ہوتے ہیں, جن کے پیپر صحیح نہیں ہوتے وہ بار بار روزہ رکھ دیں, بار بار دعا کر دے, بھائی صاحب میری دعا کا ادھر رزلٹ آنے والا ہے, پریشان ہوتا ہے کیونکہ اس کے پیپر صحیح نہیں ہوتے. آج کلیسیا جنی بھی ہے, میں دلیری نالا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پیپر صحیح نہیں دیتے, نہ ہم معاف کرتے ہیں کسی کو. اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہم نے مٹی کی ٹرالیاں سٹائی ہوئی ہیں, شادیوں میں لوگوں کے اوپر مٹی ڈال کے نکلتے ہیں, کہنا بھائی صاحب سانو انہوں دے بارے چ نہ دسو, اسی انہوں نے مٹی پاتی ہوئی. مٹی پانے کا مراد کہ مطلب ہماری طرف سے وہ مر چکے ہیں, ان کا ذکر نہ کریں. نہ کلیسیا معاف کر رہی ہے, نہ کلیسیا دعا کر رہی ہے, نہ کلیسیا ٹائم پہ چرچ آ رہی ہے, نہ ان کی زندگی کے اندر کوئی مسیحی کردار ہے. تو آپ خود ہی فیصلہ کریں کیا ایسی کلیسیا آسمان پر جائے گی. گیت چاہے وہ گاتی رہے, ہوا چ اڑ جانا ہے, اڈن گے نہیں, کہنے سے نہیں کوئی اڑتا. آپ کو آج فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو چینج کریں, عالم بالا کی چیزوں پر اپنی نگاہ لگائیں. جب ہم خدا کا کام کر رہے ہیں تو خدا کو بھی پتا ہے کہ یہ بندہ میرا کام کر رہا ہے, تو خدا میری فکر خود کرے گا, پورا کرے گا. وہ تیرا مطلب ذرا ذرا درخواستوں تیریاں پوری کرے گا آپ اپنی جناب پاک تو یعقوب دا خدا. جب ہم اپنے خداوند پر دھیان لگائیں گے خدا ہمیں بلیس کرے گا, خدا ہمیں بڑھائے گا. میں آج آپ کو صرف یہ بات سکھا کر جانا چاہتا ہوں, اپنی زندگی میں زمین کو دیکھنا چھوڑیں, آسمان کو دیکھنا شروع کریں. آسمان پر بہت زبردست چیزیں ہیں. بہنیں ترستی ہیں 1 تولہ سونے کے لیے, کمیٹیاں ڈالتی ہیں, اپنے بندے نو سیاپا پا دیں, کہندیاں ویکھیا انہیں کنیاں سونیاں چوڑیاں پائیاں انہیں لے کے دتیاں اپنی بیوی نو, تے تسی آج تک کچھ نہیں لے کے دیتی. ان بہنوں کے لیے گڈ نیوز میرے پاس ہے. آسمان پر سونے کی سڑکیں ہیں, 1 تولہ سونا کی شے. آپ سونے کی سڑکوں پہ چلیں گی, ایماندار لوگ سونے کی سڑکوں پہ چلیں گے. آپ کپڑوں کو دیکھ کر جلتے ہیں لوگوں کے, نے اندر اچھا سوٹ پا لیا, میں گئی سا مینوں چیک ہی نہیں لبا. اوپر جب آسمان پہ جائیں گے یسوع مسیح اپنے ہاتھ سے آپ کو لباس دے گا. ہاللیلویہ. کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ یہ عالم بالا کی چیزیں. وہاں نہ آپ نے بوڑھے ہونا ہے, نہ جھریاں پڑنی ہیں آپ کے منہ پہ, نہ آپ کے بال سفید ہونے ہیں, نہ آپ کی کمر جھکنی ہے, نہ وہاں پہ آپ کو کوئی روتا ہوا نظر آئے گا, نہ وہاں پہ کوئی 1122 کی گاڑی آپ کو جاتی نظر آئے گی. وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہی نہیں, وہاں پہ کوئی بندہ دکھی نہیں ہے, وہ سب ایک جیسے ہیں. یہ کیسی بات, خوبصورت بات. ایک ایماندار ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے بڑی خوبصورت اپرچونٹیز ہیں. اور سب سے بڑی بات آسمان پر کیا ہے, آپ یسوع مسیح کو روبرو دیکھیں گے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آج میں نے یسوع کو دیکھا تھا ریلوے لائن پر, جب میں ٹرین کے نیچے مرنے کے لیے گیا تھا. میں مرنا چاہتا تھا کیونکہ میرے ماں باپ مر چکے تھے, میرے اندر ٹی بی کے جراثیم تھے جنہوں نے میرے پھیپھڑوں کو اور میری آنتوں کو کھا لیا تھا. اور میں یہ سوچتا تھا کہ پل پل مرنے سے بہتر ہے ایک ہی دفعہ ٹرین کے نیچے آؤ اور اپنی جان کو ختم کرو. لیکن 99 میں, جنوری 99 میں یسوع مسیح سے میری ملاقات ہوئی تھی, اور جب میں نے یسوع کا چہرہ دیکھ لیا تو پھر اور کچھ دیکھنے کی حاجت نہ رہی. خداوند مجھے اپنے ساتھ لیے پھر رہا ہے, اور میں پاکستان کے طول و عرض میں جا کے لوگوں کو یہ بتا رہا ہوں کہ آسمان ایک اچھا خزانہ ہے جو آپ پر کھل سکتا ہے, لیکن وہ اس وقت کھلے گا جب ہم دنیا سے اپنی نگاہیں ہٹائیں گے. پولس کہتا ہے زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا میرے لیے نفع ہے. مرنا انہی کے لیے نفع ہے جن کے لیے جینا مسیح ہے. جن کے لیے جینا کوٹھی ہے, گاڑی ہے, بنگلہ ہے, ویزا ہے, ان کے لیے تو مرنا نفع نہیں. وہ تو جب اوپر جائیں گے, تو امیر آدمی جب اوپر گیا تھا تو اس کا کیا بنا تھا, ترلوں پہ آ گیا تھا, ترلے کرنے لگا, کہندا پاجی بس اتنا سا پانی اپنی انگلی کو گیلا کر کے میری زبان پہ لگا دے, یہاں پہ اتنی دولت, مہین کتانی کپڑے, لش پش, ایسے ٹیبل لگا ہوا, ککڑ تے پتہ نہیں کیڑیاں کیڑیاں چیزاں, وہ زبردست کھانے, زبردست پوشاکیں, زبردست پرفیوم, اعلیٰ رہائش, نوکر چاکر, اور وہ بندہ جو باہر لازر پڑا ہے, کتے آ کے اس کے ناسور چاٹ رہے ہیں, اس کا کوئی سٹینڈرڈ ہی نہیں, لیکن وہ ایماندار تھا. اور جب وہ مرا تو اس کو تو فرشتے اٹھا کے لے گئے تھے. جو امیر نے آنکھ کھولی تھے عذاب سے, اور پھر ترلے کرنے لگا, کہتا جی بس اتنا سا پانی گلا ہی تر کرا دو. نہیں بھائی, تو کتنا مشکل ہے, ہم کتنی آسانی سے پھر رہے ہیں, ہمیں کوئی فکر ہی نہیں. ایک بڑی ہولناک عدالت ہوگی, کیا آپ اس عدالت میں سے گزرنے کے لیے تیار؟ دنیا کا کوئی شخص اس عدالت کو فیس نہیں کر سکتا, صرف ایک شخص فیس کر سکتا ہے جس پہ یسوع کا خون ہے. جس پر یسوع کا خون ہے وہ بڑی دلیری سے جائے گا.
उसको कहेंगे आप पास हैं, चलो जी खुदा की बादशाही में। एक बंदा और जाएगा जिस पे यीशु का खून नहीं होगा, फरिश्ता कहेगा हाँ भाई मैं जी फकीर नूं 10 रुपए दिते सन, मैं जी शादी ते एक बड़ी गरीब औरत सी मैंने रोटी खवाई सी। ये चीजें हैं खुदा की बादशाही में जाने वाली। हम इस पे इतरा रहे हैं, बड़ा फख्र कर रहे हैं, लोगों को बताते हैं कि फलाने लोग बड़े तंग थे जी, हमने फिर उनको 200 रुपया दिया, उनकी बेटी बड़ी बीमार थी फिर हमने दवाई के पैसे दिए, और इसी के ताल्लुक से सोचते हैं कि शायद हम आसमान पे चले जाएंगे। आसमान पे जाने के लिए आपको यीशु के खून की जरूरत है। कई लोग जलेबियां बांट के बड़े खुश हैं, पोपट बदाना बांटते हैं, फुलियां छोले मास्टर जी बांट देने। तो मैंने एक बंदे से पूछा, मैंने कहा जी ये क्या? कहता जी चंगा हुंदा वंडना चाहिए, असी तो जुमेरात वंडने, सारियां लानतां दूर हो जाती। मैंने सोचा मैं फिर दुनिया का सबसे बड़ा अहमक हूं जो मैं समझता हूं कि यीशु मसीह का खून धोता सब कुछ। अगर बदाना, फूलियां, जलेबियां, चील गोश्त आपकी लानतों को दूर कर सकता तो यीशु मसीह का आना जरूरी था। यीशु मसीह क्यों आया? क्योंकि उसे पता है कि दुनिया के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं जो बनी नौ इंसान के गुनाहों को धो सकती है, सिर्फ यीशु का खून। लेकिन आज हम भटक चुके हैं, हम अपनी नेकियों से खुदा को पसंद आना चाहते हैं, हम अपनी नेकियों से पसंद नहीं आएंगे। हम यीशु मसीह को कबूल करेंगे और फिर अच्छे काम करेंगे, क्योंकि एक नई नेचर हमें मिल जाएगी जो हमें अच्छे काम करने पे उकसाएगी। नजात याफ्ता हम पहले ही हैं, आसमान के शहरी पहले ही हैं, लेकिन अच्छे काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम मसीह के हैं। सो इसलिए आइए अपनी आंखों को बंद करें और कुछ देर के लिए सोचें। हासिल कलाम यह है, अगर आपका ध्यान दुनियावी चीजें और दुनियावी ख्वाहिशों पर लगा है तो याद रखें आप बदनसीब हैं, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कह रहा, ऐसा खुदा का खादिम पौलुस कहता है, बाइबल मुकद्दस ऐसा कहता है। अगर हम सिर्फ यही उम्मीद रखते हैं कि खुदावंद बस नौकरी में तरक्की दे सकता है, वो आपको आसमानी शहर का बासी बनाना चाहता है और वो हमेशा हमेशा आपके साथ रहना चाहता है, ये उसकी ख्वाहिश है। लेकिन अपने आप को मत बेचें, अपने आप को फरोख्त मत करें शैतान के हाथों। उसने आपका मोल दिया है, उसने आपका पूरा दाम दिया है, उसने आपको कीमत दे के खरीदा है। अपने आप को शैतान के हाथों फरोख्त मत कीजिए। आप खुदा की प्रॉपर्टी हैं, यीशु मसीह के इवज आपको खरीदा गया है। इसलिए अपनी कदर को जानिए, अपने आप को पहचानिए, आप क्या हैं, आपकी कदर क्या है। आप दुनिया के कीमती तरीन लोग हैं क्योंकि यीशु का खून आप पर है। शैतान को मौका मत दें कि वो आपके जहनों में आकर गलत तालीमात के बीज बो दे। अपने आप को अलर्ट रखें, अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि बादलों पर मेरा और आपका यीशु जल्द जाहिर होने वाला है। वो जो दुनियादार हैं वो छाती पीटेंगे, वो रोएंगे, वो चिल्लाएंगे, क्योंकि जमीन उनको पकड़ लेगी, क्योंकि उन्हें तो मोहब्बत ही जमीन से थी, जमीन उन्हें कैसे छोड़ दी। लेकिन जिन लोगों ने आसमान पर निगाहें लगा रखी हैं, जमीन उनको छोड़ देगी और वो हवा में उड़कर खुदावंद का इस्तकबाल करें। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज वक्त है कि हम अपनी जिंदगी पर गौर करें।